हिंदुस्तान के सबसे करीबी और सबसे मजबूत रिश्ते वाले मुल्क बांग्लादेश में बगावत हो चुकी है और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो बांग्लादेश छोड़कर अभी फिलहाल हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दिया है। पता बताया ये जा रहा है कि इसके बाद वो जो है यूके जाएंगी और लंदन में शायद कुछ दिनों तक रहेंगी। पिछले कई महीनों हसीना कुछ हद तक उसके अंदर शर्म बाकी है, गैरत बाकी है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में उससे गलती हुई है, इसलिए उसने रिजाइन कर दिया। और जब उसको लगा कि उसके जान पर खतरा आ रहा है तो वो देश छोड़कर भाग रही। कम से कम मैंने इसलिए कहा कि उसके अंदर शर्म और गैरत है, क्योंकि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो एक नंबर के बेशरम व्यक्ति है। चाहे CAA का विरोध हो या फार्मर प्रोटेस्ट हो, गलत से गलत कानून बनाकर उसको वापस लेने वाले व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी इतने बेशरम व्यक्ति है, उन्होंने रिजाइन तो छोड़ो, कभी उन्होंने इस पर दुख भी नहीं जताई। तो एक नेता के अंदर इतना शर्म तो होना चाहिए कि अगर मुझसे कोई गलती होती है या मेरे द्वारा लाए गए किसी कानून की वजह से इस देश को नुकसान होती है, इस देश की एकता और अखंडता में अगर दरार आती है, तो उस देश के PM हो, CM हो, जो भी हो, उसको कम से कम रिजाइन दे देना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी को शेख हसीना से सीखना चाहिए कि इस्तीफा देने के लिए जो गट्स होना चाहिए वो एक औरत के अंदर है पर एक मर्द के अंदर नहीं है। इससे यह तो साबित होता है कि मोदी जी के अंदर 56 इंच का सीना तो बिल्कुल भी नहीं। इस देश के लिए पनौती है। जब से PM बने हैं महंगाई चरम पर है, जब से PM बने हैं औरतें गायब हो रही हैं, जब से PM बने हैं बेरोजगारी चरम पर है, जब से PM बने हैं डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, जब से PM बने हैं लोगों को रोजगार छोड़ो वो तो घर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मोदी जी पनौती है। अब बात रहे ऐसे लोगों से उनका रिश्ता जिनसे वो बर्बाद हो चुके हैं। नवाज शरीफ के साथ उन्होंने बिरयानी, आज तक किसी को नहीं पता, पर बिरयानी जिस दिन खाई उस दिन से नवाज शरीफ की PM कुर्सी गई। शेख हसीना से मुलाकात करते हैं, शेख हसीना की कुर्सी गई। श्रीलंका के PM से मुलाकात करते हैं, उनकी कुर्सी गई। ऋषि सुनक को अपना दोस्त बताते हैं, उनकी कुर्सी गई। इंक्लूड बाराक ओबामा को तो वो अपना सबसे क्लोज फ्रेंड मानते थे, कहते थे कि वो हमेशा मुझे कॉल करता है, उसकी भी कुर्सी गई। तो मोदी जी पनौती तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जब तक वो इस देश के PM बने रहेंगे, ना लोगों को बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा, ना महंगाई से छुटकारा मिलेगा, और ना ही क्राइम से छुटकारा मिलेगा। जिस तरीके से मालदीव्स हो या बांग्लादेश हो या फिर भूटान हो, ये जितने भी हमारे आसपास के पड़ोसी ममालिक भारत से दूर हो रहे हैं, इसका सीधा फायदा चीन को होगा, क्योंकि चीन हमारे सर पर बैठा हुआ है। उसकी नजर लद्दाख, कश्मीर, हर जगह है, खासतौर अरुणाचल प्रदेश पर। अगर बीजेपी, अगर मोदी जी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। हिंदुस्तान के सबसे करीबी और सबसे मजबूत रिश्ते वाले मुल्क बांग्लादेश में बगावत हो चुकी है और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो बांग्लादेश छोड़कर अभी फिलहाल हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दिया है। पता बताया ये जा रहा है कि इसके बाद वो जो है यूके जाएंगी और लंदन में शायद कुछ दिनों तक रहेंगी। पिछले कई महीनों से लगातार बांग्लादेश में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसके पीछे कई सारे कारण है। सबसे बड़ा रीजन जो विरोध प्रदर्शन का था वो ये था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था 1971 में, तो उस वक्त जो है जितने भी बांग्लादेश की आजादी में जो क्रांतिकारी लोग थे, उन तमाम लोगों के लिए बांग्लादेश की सरकार ने 30% का जो है आरक्षण रखा था, जिसके खिलाफ समय समय पर अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। और विरोध प्रदर्शन का आग इस कदर बढ़ गया कि बीच में बांग्लादेश की कोर्ट ने वो जो 30% सरकारी नौकरी का जो आंकड़ा था, उस आंकड़े में कटौती कर दी, मगर उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन चल रहा था। 300 से ज्यादा जो है विद्यार्थी या कह सकते हैं कि प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। उसमें जो है कई लोग जो है पुलिसकर्मी भी थे और साथ ही साथ 11,000 से ज्यादा लोग जो है बांग्लादेश की जेल में प्रदर्शनकारी है। हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन होता है, 1,000 लोग जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट में मरते, मगर प्रधानमंत्री रिजाइन तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री बात भी नहीं करते। रेलवे का रोज दुर्घटना होता है, मगर अजनबी वैष्णव जो कहते हैं कि ये छोटी मोटी दुर्घटना है। CA/NRC का प्रोटेस्ट होता है, तकरीबन 500 से ज्यादा मुस्लिम लोगों को अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार किया जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग होती है, मगर सरकार सवाल नहीं पूछती। शेख हसीना गायब है, फरार है। मैं रजा हूं और ये मेरे साथ नफीस अंसारी है। नफीस, आज जैसे पूरे देश भर में एक माहौल चल रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भाग गई, फिलहाल भारत में है, लंदन चली जाएंगी, वहां रहेंगी। हिंदुस्तान में 1,000 लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट में मरे, CA/NRC में 500 से ज्यादा लोगों के मरने की अलग अलग डेटा के हिसाब से खबर है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शेख हसीना को शरण दे रहे हैं,
वो ठीक है या खराब है? पहली बात तो शेख हसीना कुछ हद तक उसके अंदर शर्म बाकी है, गैरत बाकी है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में उससे गलती हुई है, इसलिए उसने रिजाइन कर दिया। और जब उसको लगा कि उसके जान पर खतरा आ रहा है तो वो देश छोड़कर भाग रही है। कम से कम मैंने इसलिए कहा कि उसके अंदर शर्म और गैरत है, क्योंकि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो एक नंबर के बेशरम व्यक्ति है। चाहे CAA का विरोध हो या फार्मर प्रोटेस्ट हो, गलत से गलत कानून बनाकर उसको वापस लेने वाले व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी इतने बेशरम व्यक्ति है, उन्होंने रिजाइन तो छोड़ो, कभी उन्होंने इस पर दुख भी नहीं जताई। तो एक नेता के अंदर इतना शर्म तो होना चाहिए कि अगर मुझसे कोई गलती होती है या मेरे द्वारा लाए गए किसी कानून की वजह से इस देश को नुकसान होती है, इस देश की एकता और अखंडता में अगर दरार आती है, तो उस देश के PM हो, CM हो, जो भी हो, उसको कम से कम रिजाइन दे देना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी को शेख हसीना से सीखना चाहिए कि इस्तीफा देने के लिए जो गट्स होना चाहिए वो एक औरत के अंदर है, पर एक मर्द के अंदर नहीं है। इससे यह तो साबित होता है कि मोदी जी के अंदर 56 इंच का सीना तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब देश को छोड़ के भाग आई है शेख हसीना, ये गट्स वाली बात थोड़ी है। देखिए, रिजाइन देना गट्स वाली बात है। हाँ। देश को छोड़ना, उसने देश को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके जान पर खतरा है। अच्छा। जब एक भीड़ आपके घर को घेर ले और पार्लियामेंट के अंदर, बांग्लादेश के पार्लियामेंट के अंदर हजारों लोग घुस चुके हैं, वो पार्लियामेंट जहां पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व करने वाले MP बैठते हैं, वहां पर आम लोग घुस चुके हैं, वहां पर आगजनी हो रही है, सिगरेट पिया जा रहा है, तो फिलहाल वहां पर सेफ्टी नहीं है। एक इश्यू तो है कि वहां पर माहौल क्या है। देखिए, एक रूल है कि जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजाद करवाया उनके जो नस्ल है, परिवार वाले, उनके परिवार वालों को सरकार प्रोटेक्शन देना चाहती है कि आप जॉब ले सकते हैं कम से कम नंबर लाकर, इसे आरक्षण कहते हैं कि आप अगर कम कैपेबिलिटी है फिर भी आपको जॉब दिया जा सकता है। एक बात है। अब बात यह है कि क्या ये आरक्षण चलता ही जाएगा? जैसा मैंने देश आजाद कराया, क्या मेरे बेटे को आरक्षण मिलेगा? क्या उसके बेटे को आरक्षण मिलेगा? यह विवाद चल रहा था। बांग्लादेश की सरकार ने बाजाब्ता इसको खत्म किया था। फिर बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो रिजर्वेशन बांग्लादेश में दी जा रही है वो आगे भी देती जाती रहेगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बावेला खड़ा हो गया। अब सरकार कोर्ट के अंडर ही काम करती है, कोर्ट के ऊपर कोई भी सरकार काम नहीं करती है, तो लोग खुद ही परेशान हैं। ये असल में फैसला कोर्ट का था, शेख हसीना का नहीं था। लेकिन चूंकि शेख हसीना एक प्योर डिक्टेटर है, बांग्लादेश के जिन लोगों से मेरी बात होती है वो भी कहते हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वोट देते समय शेख हसीना के विरोध में कोई वोट नहीं डाल सकता है, क्योंकि वहां पर आगजनी और खूनजनी होती है। तो शेख हसीना जिस तरीके से तड़ी पार हुई है, मोदी जी को भारत में उसके प्लेन को नहीं उतरने देना चाहिए था, बल्कि उसे किसी और जगह भेजना चाहिए था। तो उसने गलत यूज किया भारत। मेरा सवाल यह है कि जैसे अभी पूरे देश भर में एक माहौल चल रहा है, मोदी जी को पनौती के नाम से फिर जोड़ा जाने लगा, चूंकि इससे पहले वो ऋषि सुनक जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे उसके मिलने गए थे, उनका तख्ता पलट हो गया। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से वो मिले थे, उसका तख्ता पलट हो गया। अभी जब शेख हसीना से मिले हैं, कुछ दिन पहले वो 6ठी मर्तबा प्रधानमंत्री बनी, तो उनका भी तख्ता पलट हो गया। एक पड़ोसी देश है हमारा श्रीलंका, वहां भी तख्ता पलट हुआ। तो हिंदुस्तान के इर्द गिर्द में जितनी भी कंट्रीज है जो उनकी नेबरिंग कंट्री है, चाहे पाकिस्तान का हाल देख रहे बुरा, तो क्या नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है इसका? कुछ मोदी जी पनौती है ये कहना कोई सबूत के साथ तो नहीं, लेकिन ये लोगों की आस्था है। अब आस्था क्या होता है मैं 1 मिनट समझा देता हूं। जैसे कि बहुसंख्यक समाज ने कहा कि बाबरी मस्जिद पहले राम मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, इस पर कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं, लेकिन एक आस्था थी और उनको मंदिर मिल गई। तो आस्था पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता। इसीलिए इस देश में करोड़ों लोगों की आस्था है कि मोदी जी पनौती है, और मैं भी उसमें से एक हिस्सा हूं। मैं भी मानता हूं कि मोदी जी इस देश के लिए पनौती है। जब से PM बने हैं महंगाई चरम पर है, जब से PM बने हैं औरतें गायब हो रही हैं, जब से PM बने हैं बेरोजगारी चरम पर है, जब से PM बने हैं डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, जब से PM बने हैं लोगों को रोजगार छोड़ो वो तो घर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मोदी जी पनौती है। अब बात रहे ऐसे लोगों से उनका रिश्ता जिनसे वो बर्बाद हो चुके हैं। नवाज शरीफ के साथ उन्होंने बिरयानी खाई, अब किसी को नहीं पता, पर बिरयानी जिस दिन खाई उस दिन से नवाज शरीफ की PM कुर्सी गई। शेख हसीना से मुलाकात करते हैं, शेख हसीना की कुर्सी गई। श्रीलंका के PM से मुलाकात करते हैं, उनकी कुर्सी गई। ऋषि सुनक को अपने दोस्त बताते हैं, उनकी कुर्सी गई। इंक्लूड बाराक ओबामा को तो वो अपना सबसे क्लोज फ्रेंड मानते थे, कहते थे कि वो हमेशा मुझे कॉल करता है, उसकी भी कुर्सी गई।
तो मोदी जी पनौती तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जब तक वो इस देश के पीएम बने रहेंगे, ना लोगों को बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा, ना महंगाई से छुटकारा मिलेगा, और ना ही क्राइम से छुटकारा मिलेगा। तो ये सब कुछ चलता रहेगा। मैं भी मानता हूँ रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी 2-3 दिन पहले एक लोकसभा में उन्होंने एक बयान दिया, कहा कि छोटे मोटे मुद्दे को कांग्रेस बड़ा बनाकर पेश करती है। तो आज सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बड़ा मुद्दा हो जाता है, मंत्री जी कुछ बोलते नहीं, मगर बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन चल रहा, तो एक मैसेज नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश में लोग अपने ऊपर होने वाली अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। भारत में जब विरोध प्रदर्शन होता है तो उसका एंगल हिंदू, मुसलमान, लेफ्ट, राइट, कांग्रेस, बीजेपी, ये तमाम हो जाता है। देखिए, भारत में रेल दुर्घटना काफी ज्यादा हो रही है जब से अश्विनी वैष्णव को मोदी जी ने रेलवे मिनिस्टर बनाया है। 2 लाख करोड़ का बजट कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। और जिस कदर अभी हाल के 1 हफ्ता पहले भी रेल एक्सीडेंट हुए हावड़ा की तरफ भी और अन्य इलाकों में, तो रेलवे मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि जैसा मोदी जी एक बेशरम नेता है, वैसा ही रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी बेशरम नेता है। इनके अंदर गट्स नहीं है इस्तीफा देने की, बल्कि ये लोग ऑपोजिशन को ही ललकार रहे हैं। तो जैसा बांग्लादेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर बांग्लादेश में डिक्टेटरशिप खत्म करने के लिए रोडों पर उतर चुके हैं, उसी तरीके से भारत में भी हिंदू और मुसलमान को मिलकर डेवलपमेंट के लिए, अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए रोड पर आना होगा और इस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ना होगा कि हमें हिंदू मुस्लिम में मत लड़ाओ, हमें आप रोजगार दो, हमें रोटी कपड़ा मकान दो, हमें धर्म के आधार पर लड़ने का कोई शौक नहीं है। तो बांग्लादेश के लोगों ने जिस तरीके से किया, उस तरीके से भारत के लोगों को भी अपने अंदर गट्स पैदा करना चाहिए। लेकिन ये भारत में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारत के बहुसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का लॉलीपॉप चुसा कर रखा है। चाहे से तेल 1000 रुपए लीटर हो जाए, या फिर लोग घर ना खरीद पाए, या घर चलाने के लिए पैसे क्यों ना खत्म हो जाए, वो धर्म का लॉलीपॉप चूसकर खामोश हो जाएंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ सवाल नहीं उठाए। एक लास्ट रिएक्शन ले लेंगे। बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हुआ, श्रीलंका का हालात अच्छा नहीं है, पाकिस्तान में भी उसी तरह का सिचुएशन, इमरान खान जेल के अंदर है। नेपाल की तरफ आएंगे तो वहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत का बेटर नहीं है। मालदीव के साथ फिलहाल भारत के रिलेशन बेटर नहीं थे। तो ऐसा नहीं लगता है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है? इस पर कुछ सोचना चाहिए। चाहे सरकार जो है, कैसे रिलेशन अच्छा रहेगा? आपने पढ़े लिखे व्यक्ति को पीएम बनाया है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, डेवलपमेंट का काम करने वाला व्यक्ति को अगर आप पीएम, जैसे ओवैसी साहब को अगर आप पीएम बना देते, वैसे साहब नहीं बनेंगे, जैसे अगर बना देते तो यकीन मानिए आसपास के देश सब खुश रहते, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो जानता है एनआरसी क्या है, CAA क्या है, UAPA क्या है, टाटा पोटा हर कानून को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो एक बेहतरीन डिप्लोमेट बन सकते थे। लेकिन चूंकि हमारे देश में बहुसंख्यक समाज ने एक ऐसे व्यक्ति को इस देश का पीएम बनाया जिसने सबसे पहले गोधरा को बर्बाद किया, फिर गुजरात को बर्बाद किया, और अब वो कुर्सी पर बैठे बैठे इंडिया को बर्बाद कर रहा है। मोदी जी को यह जरूर आता है कि कैसे बिल पास करके हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया जाए, लेकिन मोदी जी को यह नहीं आता है कि अपने पड़ोसी देश को कैसे खुश रखा जाए। और जिस तरीके से मालदीव हो या बांग्लादेश हो या फिर भूटान हो, ये जितने भी हमारे आसपास के पड़ोसी ममालिक भारत से दूर हो रहे हैं, इसका सीधा फायदा चीन को होगा, क्योंकि चीन हमारे सर पर बैठा हुआ है। उसकी नजर लद्दाख, कश्मीर हर जगह है, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश पर। अगर बीजेपी, अगर मोदी जी इस तरीके से 2-3 बार और पीएम बने, यकीन मानिए भारत के हाथों से लद्दाख भी जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भी जाएगा, और चीन का जो एरिया है वो भारत के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो अभी नफीस से मेरी बात हो रही थी, ये नफीस से मैं रजा हूं। और चूंकि जिस तरह से आज शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर फरार हुई है, अजीत डोभाल के साथ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है भारत के, उनके साथ उनकी मीटिंग हो रही है, यूके वो चली जाएंगी, ये सवाल उठ रहा है। और सवाल महत्वपूर्ण यह है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम जो पड़ोसी ममालिक है, भारत का रिलेशन इन तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर नहीं है। कई सारे सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री या भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग भी बांग्लादेश में है, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनको किस तरह से निकाला जाए। फोन नंबर भी डाला गया है। आप अगर वक्फ बोर्ड पर कुछ वीडियो चाहते हैं तो इसके दूसरे एपिसोड में आप वक्फ पर जो है हमारी बात देखेंगे, क्या कुछ बदलाव सरकार ला रही है और क्या कुछ होने वाला है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।